viewers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS Rajdeep Kaur this side. My dear students, इस वीडियो में हम क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इफ रे BA इज पैरेलल टू DE, BA जो है वो DE से पैरेलल है। मतलब अगर आप इस तरीके से एक्सटेंड करके सोचोगे तो आपको समझेगा ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल। उसके बाद एंगल C जो है वो 50 दिया हुआ है और एंगल D 100 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC। तो ABC कितना होगा हमें ये निकालना है। अब आपको बहुत ध्यान से एक एक लाइन सुननी है, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो AB से पैरेलल होनी चाहिए। जैसे इसका नाम रख दिया हमने PQ। अब ये PQ जो है वो AB से पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि PQ जो है वो AB से पैरेलल है। और AB DE से पैरेलल है, ये वाली लाइन अभी हमने यहाँ पढ़ा था। रे AB या BA हम दोनों लिख सकते हैं, पैरेलल है DE से। अब ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर AB DE से पैरेलल है, AB PQ से भी पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि AB PQ से पैरेलल है और AB DE से भी पैरेलल है, देयरफॉर PQ और DE भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अब ये दोनों अगर पैरेलल है, देखो DE और PQ पैरेलल है, DE पूरे PQ के साथ पैरेलल है, तो वो CQ के साथ भी पैरेलल होगा, क्योंकि PCQ एक ही लाइन में आते हैं। अब DE और CQ पैरेलल है और इनके बीच में बन रहा है एक C, है ना। DE और CQ पैरेलल भी है और उनके बीच में C भी बन रहा है। जब ऐसा होता है तो उनके अंदर आने वाले एंगल्स क्या बन जाते हैं, इंटीरियर एंगल्स, और उनकी सम होती है 180। तो इस एंगल का नाम क्या है, EDC, एंगल EDC प्लस एंगल इसका नाम क्या होगा, DCQ, एंगल DCQ। इन दोनों की सम हो जाएगी 180। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, और इंटीरियर एंगल्स की सम कितनी होती है, 180। ये हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल थ्योरम में। अगर आपको वो समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के नाम से एक वीडियो है जिसमें ये समझाया हुआ है। अब EDC और DCQ की सम हो गई 180। EDC कितना दिया हुआ है, 100। DCQ हम कैलकुलेट करेंगे, ये 100 है, इधर प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो DCQ इज इक्वल टू 180 माइनस 100। तो DCQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। अब यहाँ पर हमें DCQ मिल गया है 80। अब आप ध्यान से देखो BCQ, ये इन दोनों एंगल को मिला के बना हुआ है। तो अगर हमें BCQ टोटल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो BCQ हमारे पास आ जाएगा। एंगल BCQ किस किस एंगल को मिला के बना है, BCQ, एक ये वाले एंगल को और एक ये वाले एंगल को। इसका नाम क्या है, BCD प्लस एंगल DCQ। अब BCD कितना है, 50,
और डी सी क्यू कितना है 80, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 130, मतलब एंगल बी सी क्यू कितना मिल गया हमें 130, बी सी क्यू मिला हमें 130। अब आप इस लाइन को इग्नोर करो और अब आपको फोकस करना है एंगल ए बी सी पर। एंगल ए बी सी और एंगल बी सी क्यू ये कौन सा शेप बना रहे हैं जेड। अगर ये जेड शेप बना रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो हम यहाँ लिखेंगे, अच्छा अल्टरनेट एंगल्स तभी बनेंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? यस, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी क्यू। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये जेड शेप बना रहे हैं। बी सी क्यू कितना है 130, तो यहाँ पर ए बी सी भी कितना हो जाएगा 130, देयरफॉर ए बी सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नहीं समझा है तो वीडियो को पीछे करके एक एक लाइन ध्यान से सुने, समझ जाएगा। थैंक यू।